ये मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूपिड मुद्दा है। Which organization? बीएमसी ऑब्वियसली लोगों को टाइम पास के लिए और कुछ है नहीं। समझो अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैन कर दिया, फिर आपको पता चल जाएगा, सब मूर्तिकारों को पता चल जाएगा भाई ये मंडल आएगा तो कैसे डील करना है। पर वो डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए वो अच्छा भी है, उसको डंप कर सकते हैं निकाल के। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। राजू शिंदे वॉज समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रदूषण सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है क्या? मुझे बहुत स्टूपिड से लगते हैं कि इट्स नॉट वेल रिसर्च, मिसकंसेप्शन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये पीओपी बैन मैं तो सीरियसली नहीं लेता, तो फिर गणपति के साथ भेदभाव क्यों? आधा अधूरा ज्ञान लेके ना इंसान हमेशा भटक जाता है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हम लाए हैं एक स्पेशल एपिसोड विद अ स्पेशल आर्टिस्ट आकाश तिरमल, हु इज लीडिंग तिरमल स्टूडियोज इन मुंबई। और आप सभी की डिमांड थी कि आकाश भाई को बुलाओ, आकाश भाई को बुलाओ। हमें आकाश भाई से बहुत सारे सवाल है, हम ये पूछो। हम लेके आए हैं उनका स्पेशल एपिसोड। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस हमें पता चलने वाले हैं। बाय द वे मैं बता दूं कि उन्होंने यूके में अपनी एजुकेशन की है, तो वहाँ से भी हमको कुछ ना कुछ वो टिप्स और अपने को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सभी को, आप मूर्तिकार हो नहीं हो मैटर नहीं करता, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड तक ज़रूर देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। जय गणेश। जय गणेश दादा। जय गणेश, जय गणेश। 22 फुट वाले की जय जय। दादा, हमको आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट से भी पढ़ाई की है, आर्ट्स की, और हमें जानकारी है कि आप यूके में भी आपने कुछ डिग्री की है डिजाइनिंग की। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड देन एज अ मूर्तिकार। ओके, सो मूर्तिकार का जर्नी मेरा एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन से पहले स्टार्ट हो गया था। ओके, सो आई यूज्ड टू सी आइडल्स इन परिल वर्कशॉप। मेरा स्कूल था वडाला में और मैं रहता हूँ प्रभादेवी में। सो वहाँ से रोज़ का ये मेरा डेली रूटीन है कि गणपति वर्कशॉप जाना है, परिल वर्कशॉप जाना है, लाल बाग घूमना है और फिर घर जाना है। दैट वे दैट इनपुटेड इन मी। ओके, तो फिर उससे मैं क्ले के मूर्तियाँ बनाता था, स्कूल में था तभी, सिंस स्कूल टाइम्स। सो दैट स्पार्क, नो दैट जेमिक, वो क्रेज, वो पागलपन की मूर्ति बनाना है, स्कल्पटिंग इन सेंस ऑफ आर्ट, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था। सो लेटर इन 2012 आई ज्वाइन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। 2011 में मैंने फाउंडेशन किया मॉडल आर्ट से, और फिर उसके बाद 2017 में आई वेंट टू कर्नाटक। आई हैड विजुअल आर्ट्स डिग्री इन विजुअल आर्ट्स एंड लेटर 2022 में मैंने यूके से डिज़ाइन मैनेजमेंट किया। सो ठीक है, अभी विल कम बैक टू द पार्ट ऑफ मूर्तिकार। सो फर्स्टली देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मूर्तिकार एंड शिल्पकार। ओके, ये डिफरेंस कैसा है कि मूर्ति हर कोई बना सकता है, अगर मोल्ड हो, मोल्ड ना हो, बना सकता है, राइट, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन शिल्पकार मूर्ति को रचना, मूर्ति का रचना जो है वो करता है। लाइक तो घड़ो तो मूर्ति घड़ो तो, शिल्पकार मूर्ति घड़ो तो, मूर्तिकार मूर्ति बनो तो। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो दैट्स द जर्नी विच आई केम फ्रॉम ऑल लॉन्ग। ये ऐसा चल रहा है। तो ये जो जर्नी के बीच में जो भी आपकी लर्निंग्स है, जैसे आपने बोला कि क्ले से स्टार्ट किया, आपने क्ले के आइडल्स बनाना चालू किया, फिर आपने डिग्री ली, आप एक्सपैंड हुए, फिर आपका वर्कशॉप का जर्नी हमें बताइए कि कब आपका वर्कशॉप, आपने पहला वर्कशॉप कभी किया, कौन से ईयर में किया, कहाँ किया, और पहली मूर्ति आपने कौन सी बनाई? ओके, तो वर्कशॉप डेवलप होने से पहले वर्कशॉप डेवलप होने के लिए की कहानी भी है। ओके, हाँ, तो वो भी बताइए। वो भी बताइए। सो
मैं अभी जैसे विजिट करता था, परेल वर्कशॉप हो गया लाल बाग में, और भी बहुत सारे वर्कशॉप थे, तभी बहुत सारे वर्कशॉप थे, अभी तो कम हो गए मैं बोलता हूँ। तो हर एक वर्कशॉप में विजिट करता था। एंड एक बार क्या हुआ ना कि एक मूर्ति मैंने बनाई, और वो उन्होंने देखा। किसने देखा? उदय खातू ने देखा। ओके। राइट। सो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। सो उसके बाद मैं आई मेट एवरीबडी, आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी। ठीक है, आज जब भी हम किसी को बोलते हैं कि या फिर कोई सीखना चाहता है, तो व्हाट दे एक्सपेक्ट इन रिटर्न्स, तभी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। यू जस्ट वांट टू लर्न, आपको बस सीखना है। तो आप जब भी ये जुनून से कहीं पे सीखने जाते हो, तभी आप अपना जो खुद का है उसको बाहर निकालते हो। ठीक है, आप जब भी कुछ एक्सपेक्टेड है कि आपको मुझे एक सर्टन सर्टन सीखना है, यही पैटर्न में सीखना है, तो आप उस पैटर्न के बाहर कुछ सीख नहीं पाते हो। तो मेरे साथ केस ऐसा हुआ है कि मैं बहुत लोगों के साथ एसोसिएट किया है, बहुत लोगों ने मुझे सिखाया, बहुत लोगों से सीखा मैंने है। तो वो लेना भी, इवन छोटी छोटी चीज़ें, कौन कैसे एक पैच को कैसे ट्रीट कर रहा है, कौन कौन से मटेरियल को कैसे ट्रीट कर रहा है, क्यों ट्रीट कर रहा है, वैसे ही करना चाहिए या फिर उसका कोई अलग तरीका है, मतलब इतना डिटेल में मैंने सीखने की कोशिश की है। और वो इनबिल्ट था, मतलब मुझे नहीं पता तभी मैं ये सब सीख रहा हूँ, बट वो लेटर ऑन बाय द एक्सपीरियंस। ये कभी स्टार्ट हुआ 2011, और मैंने फर्स्ट वर्कशॉप स्टार्ट किया 2018 में। 8 साल लगा। 8 इयर्स। ओह। ओके, 8 इयर्स मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेता रहा। और एक्सपीरियंस सबके पास, जितने मूर्तिकार है वो पीरियड के, बिफोर द डिमाइस ऑफ विजय खातू 2017 के पहले, सबसे। नाम लेना चाहोगे किसी का? हाँ, ओके। मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट नीलेश विधाटे। नीलेश दादा के यहाँ पे? ओके। नीलेश विधाटे, उदय खातू, ओके, राजू शिंदे। राजू शिंदे वॉज समवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उनके स्किल्स इतने फास्ट है, उनका रिस्पॉन्स इतना फास्ट है काम को लेके, दैट इज समथिंग विच एवरीवन शुड नो। राजू शिंदे। राजू शिंदे, अच्छा। राइट। राजू शिंदे, देन राजन खातू, देन विजय खातू। ओके, ऐसे क्या इन सब के साथ आपने काम किया? क्या तो इन सब के साथ जब हम काम करते हैं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप लकी भी कहलाते हो कि इन सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ आपने कभी ना कभी काम किया है। तो एक आधा मेमोरेबल किस्सा बताओ हमको वर्कशॉप में ही, कि एक आध मेमोरेबल किस्सा के अनहर्ड है, मतलब किसी को पता नहीं है बट ये वर्कशॉप में हुआ हुआ है, किसी के भी कोई भी मूर्तिकार के ओके। सो मैंने एक मूर्ति बनाई थी छोटी वाली। ठीक है, राजन खातू जी जो थे, उनके फ्रेंड मेरे बिल्डिंग में रहते थे, तो ही उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि चलो हम एक बार दिखा देते हैं उनको। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, अब हम दिखा देते। सो वो मैं एक छोटे से डब्बे में लेके गया, एंड ही सॉ, ही वॉज इम्प्रेस्ड। सो ही उन्होंने विजय खातू सर को बोला कि दिखाने के लिए, कि उनको दिखाओ। अब खातू सर ने, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि और क्या है, और क्या बनाते हो, मतलब कुछ स्केचेस है जो बनाए हैं। तो उन्होंने देखा तो फिर ही आस्क्ड मी, इसका जेरोक्स लेके आओ। स्केच का जेरोक्स लेके आओ, और जेरोक्स मैंने उनको दिया। और उस साल वो मूर्ति तुलसीवाड़ी के लिए बनी। आपके स्केच की? हाँ। कौन से ईयर की बात है ये? ये आई गेस वो अब्दागिरी वाला था, ऐसा कि मोर पंख वाला अब्दागिरी था। हाँ 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 तो हाँ, दैट, ओके। हाँ हाँ हाँ। तो ये कितनी सरप्राइजिंग बात है कि ये बात किसी को पता भी नहीं होगी। नहीं, नोबडी नोस। बहुत बहुत कम लोग हैं, लाइक बहुत हार्डली 3-4 लोग हैं जिनको पता है। कैसी फीलिंग रही आपकी कि पहला ही स्केच आपने दिया, वो भी विजय खातू सर को, यार, और वो तभी तो तुलसीवाड़ी का महाराजा के लिए अप्रूव भी हो गया और मूर्ति भी बन गई। तभी तो ये सेंस नहीं था ना कि गणपति का क्रेज क्या है। तभी तो मैं जस्ट ऐसे, लाइक इट वाज पैशन, पसंद थी कि गणपति बनाना है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं आई विल बिकम मूर्तिकार अच्छा। और वर्कशॉप करूंगा, कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बस अच्छा लगता था बापा की मूर्ति बनाना। या ये काफी शॉकिंग बात है हम सभी के लिए। तो आप ये पॉडकास्ट पे आके बोल रहे हो तो सबको पता चलेगा कि आकाश भाई
इतने टाइम से, मतलब उनकी जर्नी अभी सबको पता है कि तिरमल आर्ट्स है, 2018 के बाद उन्होंने वर्कशॉप किया, बट ये वाली जो जर्नी है, जो उन्होंने बोला कि 8 साल मैंने हर वर्कशॉप में मैंने काम किया, हर मूर्तिकार के साथ एक्सपीरियंस लिया, तो ये फाउंडेशन बनाना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपकमिंग जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं दादा, जैसे काफ़ी आर्टिस्ट ग्रो हो रहे हैं, आर्टिस्ट की कमी है अभी करंटली मुंबई में या महाराष्ट्र में, कहीं भी इंडिया, पूरे इंडिया में बोल लो, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो अप ग्रोइंग आर्टिस्ट है कि उनको कैसी अपनी जर्नी चालू करनी चाहिए और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए उनको क्या करना चाहिए? ओके, तो आर्टिस्ट की कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमने उनको कभी देखा नहीं है एज एन आर्टिस्ट, की कैपेबिलिटीज देखी नहीं है, राइट? अगर ऐसा होता तो मैं भी कभी वर्कशॉप स्टार्ट नहीं कर पाता, राइट? सो अभी छोटे छोटे मूर्तिकार है जो छोटे छोटे गणपति बनाते हैं, ब्रिलियंट, अमेजिंग वर्क, दे वर्क अमेजिंग। अगर एक एक गणपति भी उनको अगर किसी ने इंसिस्ट किया कि बनाने के लिए, कितनी सारी वेराइटीज आएंगी मार्केट में, एंड आई वुड लव टू सी दैट। पसंद आएगा, मज़ा आएगा देखने को। क्यों मालूम है? ये जो है, ये जर्नी एक टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। वेलिंग मास्टर, राम सारंग, इनका जो काशीनाथ गुलाब, इनका जो वर्किंग स्टाइल था, दे वर वेरी रियलिस्टिक, और एक स्टोरी लाइन अप थी उसमें वो, और ऐसा नहीं था कि हमको एक सर्टन लिमिटेड है। दे वर डूइंग बेस्ट, दे वर डूइंग देयर बेस्ट। ऐसे छोटे जो कलाकार है, छोटे गणपति बनाते, दे आर डूइंग वेरी बेस्ट इन देयर फील्ड। तो वो, उनको अगर कभी बनाना हो तो ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं मूर्तिकार शॉर्टेज है, मूर्तिकार बहुत है। महाराष्ट्र में बहुत सारे मूर्तिकार है, बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है जिनको अभी एक्सप्लोर भी नहीं किया है। ये सोशल मीडिया पे थोड़े थोड़े अभी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े हल्के रील्स देख रहे हैं हम। हाँ, काफी मूर्तिकार, काफी अलग अलग पैटर्न्स की। और ये क्यों है? क्योंकि भारत ये शिल्पकारों की भूमि है। इट्स कॉल्ड लैंड ऑफ स्कल्प्टर्स। इट्स अ क्वालिटी, इंसान में ये क्वालिटी है, बहुत लोगों में है, कलाकारी, क्रिएटिविटी एक है। तो फिर उसको एक वे दे सकते हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी ऑफ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई करने में हरकत नहीं है, क्योंकि हर साल हर कोई एक्सपेरिमेंट करता ही है, तो कर सकते हैं ऐसा। कुछ तो आएगा, यस, बट जो कुछ आएगा वो कुछ खुद का आएगा, खुद के आइडेंटिटी का। तो एक खुद की पर्सनल आइडेंटिटी भी बनेगी Yeah. मूर्तिकारों के लिए। Yeah. तो दादा अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है एक पीओपी बैन का। हम्म, हमने बहुत सारे मूर्तिकारों से बात की हम्म, और कहीं ना कहीं यही पता चलता है कि पीओपी जो है वो खाली हिंदू फेस्टिवल्स में ही क्यों बैन होता है। लाइक पीओपी तो बहुत जगहों पे यूज होता है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि पीओपी बैन इन इंडिया और इन मुंबई कंसिडरिंग कि वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो पीओपी बैन का पूरा मुद्दा है ये सिर्फ कहीं ना कहीं हिंदू फेस्टिवल्स पे रोक लगाने के लिए किया गया है? ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कब क्यों यूज करते लोग? ओके, उसके कुछ क्वालिटीज होते हैं, हर मटेरियल के कुछ क्वालिटीज होते हैं। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जितना हमें टाइम पीरियड मिलता है मानसून में, ठीक है, उस मानसून के पीरियड में क्विकली उसका रिस्पॉन्स होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ गुड मटेरियल, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी होता है, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूटिलिटी फुलफिल हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। वैसे क्लाइंट डिमांड भी फुलफिल हो रहा है, राइट। अभी दूसरे मटेरियल्स में अगर जाए तो टाइम पीरियड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, और सबको पता नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस जितना ईजी है बोल्डिंग कास्टिंग के लिए, वैसे दूसरे मटेरियल्स नहीं है, ठीक है। तो अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस को टारगेट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो पोल्यूटेंट है, उससे प्रदूषण होता है। प्रदूषण सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है क्या? नहीं, प्रदूषण से बहुत दूसरे मटेरियल से होता है, पर लोगों को ये पता नहीं है चीज़। अब ये चीज़ पता नहीं हो तो बताना चाहिए, ये किसका काम है? ठीक है, आप रिसर्च करते हो, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, बहुत अच्छा एक मुद्दा पेश किया है, उस मुद्दे का क्या करना चाहिए? डायरेक्ट बैन करना चाहिए तो ये सही है या नहीं, इस पे भी सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन निकले तो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन तो 100% आना चाहिए, राइट। उसके लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न डिज़ाइन करना चाहिए,
कि इस डेवलपमेंट में हमको आगे बढ़ना है और उसको एक सर्टेन पीरियड भी देना चाहिए। ये अभी की बात नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस बैन होने की। प्लास्टर ऑफ पेरिस बैन होना पिछले 12 साल से चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये हॉट टॉपिक क्यों है? हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अभी ये रिसेंटली मीडिया में आया था कि 2025 में पीओपी बैन, और जो भी पीओपी के आइडल्स लाएगा वो मंडल को फाइन दिया जाएगा। ये मिड डे का एक आर्टिकल आया था जिसमें रेशमा ताई ने भी अपना ओपिनियन दिया था कि पीओपी बैन करने से पहले हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव दो एंड फिर आप ये डिसीजन ले सकते हो, पहले डिसीजन नहीं ले सकते हो। मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो पावर में है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि वी वांट चेंज, हमको चेंज चाहिए, तो चेंज के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। उस चेंज के लिए किस दिशा में काम करना है वो दिशा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस दिशा में अभी क्या है कि आपको रोड्स, इंडियन रोड्स, मुंबई में रोड्स कैसे लगते हैं? बाइक, टू व्हीलर्स के लिए बराबर है, बहुत डेंजरस है। हाँ? ऐसे पैचेस कभी वो फिनिशिंग के बारे में सोचा है? नहीं ना सोचा है। तो फिर उस पर फैन लगाना चाहिए, जो बना रहा है, जो परमिशन दे रहा है वैसा चलने के लिए लगाना चाहिए। तो ये बहुत बारीक चीज़ है जिस पे तुम काम कर सकते हो। अभी पीओपी पे आप रिसर्च करके काम कर रहे हो, आपका रिसर्च कितना सही है, ठीक है, ओके। अभी पीओपी का प्रोसेस बताता हूँ। पहली बात, पीओपी एक मीडियम है। गणपति फेस्टिवल ये एक सिर्फ मीडियम नहीं है, वो एक पूरा पैटर्न है कि गणपति बनता है, उसका विसर्जन होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम सल्फाइड एंड वाटर जब ऐड होगा उस पर तब बनता है। ये केमिकल कंपोजिशन उसका नेचुरल है, ओके। लेकिन बनता है तो वो डिसॉल्व नहीं होता, इसके लिए वो प्रदूषणकारी है, ओके। पर वो डिसॉल्व नहीं होता इसलिए वो अच्छा भी है, उसको डंप कर सकते हैं निकाल के। दूसरे मीडियम जो डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है? समझो अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैन कर दिया तो लोग क्या करेंगे? उनको पता है कि मिट्टी है, अगला ऑप्शन मिट्टी है। मुंबई में 2 years बैक 1,65,000 आइडल्स विसर्जन हुए, ओके। उसमें से तकरीबन 1300-1500 बड़े आइडल्स है, ठीक है। तो मिट्टी ये ऐसा मीडियम है, हम बनाते हैं मिट्टी से, फिर वो उसमें जो वाटर है वो श्रिंक हो जाता है, तो मिट्टी का कंसाइज हो जाता है, उससे उसमें दरारें पड़ती है, क्रैक्स वगैरह पड़ते हैं। तो वो जो प्रोसेस है विसर्जन आगमन का, उसमें एक थोड़ा सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। और जब भी मिट्टी समंदर में विसर्जन करते हैं, ठीक है, तो मिट्टी का नेचर कैसा है, जैसा हर एक मटेरियल का नेचर होता है, मिट्टी का नेचर कैसा है कि वो पिघल तो जाता है पर उसका वेट इतना है वो सैंड में डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जब मिट्टी पिघलता है पहला उसका कीचड़ बनता है, ठीक है। तो कीचड़ के ऊपर सैंड जैसे वेव्स आते हैं लेयर बाय लेयर, वो मिट्टी और अंदर दबती जाती है। ये हो गया 1 साल, ऐसे हम 50 साल करेंगे, ज्ञान नहीं है ना, ठीक है। 50 साल करेंगे, 50 साल करेंगे तो फिर तभी क्या होगा, वो चिक्कल दलदल में बदलने के चांसेस बहुत हाई है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तब वो स्पेस भी अनयूजेबल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मिट्टी का बहुत बेस्ट पार्ट क्या है कि उसको रिसाइकल किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी कृत्रिम तालाब करके वो रिसाइकल तो हो ही रहा है, राइट। फिर से यूज़ कर सकते हैं, नॉट 100% बट एटलीस्ट 60-70% वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैसा है, एटलीस्ट तुम डंप कर सकते हो। समंदर में जो भी चीज़ जाती है समंदर अपने पास रखता नहीं, वो फिर से फेंकता है, राइट। अभी ये जो फेंकता है, ठीक है, वो जो डंप कर सकते हैं ना, वो एक अच्छी चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब कुछ NGOs है जो है वो रील्स सर्कुलेट होते रहते हैं कि अरे यार ये टुकड़ा निकला है, ये बहुत पार्टिकल्स है, मूर्ति ऐसी पड़ी है वैसी पड़ी है, अच्छी चीज़ है वो बाहर आ रही है। दूसरी कोई चीज़ होती तो वो बाहर आने की उसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, उसका नेचर नहीं है, राइट। सो फिर इतना हाइप क्यों करना है? अभी तो इट्स ऑलरेडी एक डायरेक्शन अच्छा चल रहा है कि उसको डंप कर रही है। फिर अगर ऐसा ही सोचना है कि पीओपी डंप करके भी मन नहीं भर रहा है, तो मुंबई में कितनी सारी इमारतें हैं, सबके फॉल सीलिंग्स है, ठीक है, वो किससे बनते हैं? पीओपी से बनते हैं। अब वो सब भी तो डंप कर रहे हो ना, राइट, करेक्ट। ये जो प्रोसेस है डंपिंग का वो सिर्फ पीओपी से ही पॉसिबल है। और इसमें क्या होता है कि हाँ, फॉल सीलिंग हर
एक के घर पे, ऑलमोस्ट सबके घर पे है। एक 10-15 साल में तो उसको रिन्यू करना ही पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाती है। राइट। क्रैक तो आ जाते हैं। वो जो अमाउंट है वो गणपति फेस्टिवल से कंपेयर करेंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग्स आप देखने जाओगे तो कैलकुलेट करोगे तो वो टन्स में पीओपी निकलेगा, and बहुत करोड़ों में घर निकलेंगे जिनके घर बहुत में फोर सीलिंग है। बेहिसाब। तो ये जो रिसर्च है ना, मुझे बहुत स्टूपिड सी लगती है कि इट्स नॉट वेल रिसर्च। रिसर्च आपका सिर्फ पीओपी पे है, ओके, गणपति फेस्टिवल पे नहीं है, राइट। गणपति फेस्टिवल अगर सही से बनाना है, आपको एक अल्टरनेट मटेरियल चाहिए, तो उस पर फर्स्ट वर्क करना पड़ेगा। उस पर वर्क करके उस वर्क को, आपके रिसर्च को एक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एक है लेकिन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं उसके। अगेन, प्रॉब्लम एक है, उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, फिर उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। जब पीओपी हर कोई कर सकता है, दूसरे मटेरियल्स हर कोई नहीं कर सकता, तो फिर तब ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि ये फेस्टिवल जो है इट वो वैसे ही उस तरीके से हो, ठीक है। हर किसी के रिक्वायरमेंट्स इसमें फुलफिल भी होने चाहिए। ऐसा कुछ तो मटेरियल हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो प्रोसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि उतने सर्टेन टाइम पीरियड में हो, या फिर फेस्टिवल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा तैयारी की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे पास सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, बट इफ़ अगर अगर एक इंस्टीट्यूशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए, तो फिर सोल्यूशन के लिए कंसल्ट तो करना पड़ता है। तो बैन करना, ये किसने डिसीजन किया? ये सोल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट द सोल्यूशन। आप बैन कर रहे हो 2% और आपका 98% तो वापस यूज में ही है ना, पीओपी, राइट। सो ये मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूपिड मुद्दा है, ठीक है। अच्छी बात है, आप सोच रहे हो कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा तो पोल्यूशन लोग कितना करते हैं, राइट। और भी बहुत पोल्यूशन है। तो काफी अगर चीज है देखने जाएगा तो पोल्यूशन का मुद्दा खाली गणपति फेस्टिवल्स पे या फिर हाँ हिंदू फेस्टिवल्स पे क्यों आता है? हाँ, तो ये सब चीज़ है ना, थोड़ा टाइम पास, इट्स जस्ट अ टाइम पास, और किसी को कुछ नहीं। रिसर्च जब थोड़ा कम पड़ जाता है ना कंप्लीट करने में, तो हम किस बारे में, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं ना, वो उद्देश्य फुलफिल नहीं होता। हाँ, ये अगर पीओपी बैन तब करते, पूरा प्रोसेस हो गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो लोग सोचते ना। हर कोई, जिसको भी पूछो, जिसको पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, और जिन्होंने किया उनको भी पता नहीं है, 100%, आई बेट यू, ओके, उनको पता नहीं है कि उसका सोल्यूशन क्या है, अगला क्या करना है। क्योंकि आप सोल्यूशन भी निकालोगे, उसका भी पोल्यूशन होगा ही, किधर ना किधर। हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, हम पोल्यूशन नहीं रोक सकते, फॉर श्योर। और जो इको फ्रेंडली वर्ड का यूज़ बहुत करते हैं लोग, इको फ्रेंडली, वो एक्चुअली इको फ्रेंडली सिर्फ मटेरियल हो सकता है, एक फेस्टिवल, एक पैटर्न नहीं हो सकता। तो सस्टेनेबल एक अच्छा वर्ड है उसको रिप्लेस करने के लिए। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, मराठी में उसका डेफिनेशन, मतलब उसका ट्रांसलेशन होता है टिकाऊ। तो एक टिकाऊ माध्यम, टिकाऊ मतलब लॉन्ग टर्म टिकाऊ, ऐसा नहीं, जो सोसाइटी के हिसाब से, जो पोल्यूशन के हिसाब से, या फिर जो और यहाँ पे हमको चीज़ें कंसिडर करनी है कि हमको इसी दिशा में काम करना है। यहाँ पे आपने रिसर्च, ये एक जस्ट अ स्टेप है, रिसर्च ये पहला स्टेप है। प्रॉब्लम किसी ने आइडेंटिफाई किया है तो उसके ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है। ये सिर्फ सॉल्यूशन का और उसको इम्प्लीमेंट करने का 10% काम हुआ है, अभी आपको 90% काम करना बाकी है, ठीक है। अभी मेरा एजुकेशन ही डिज़ाइन मैनेजमेंट में हुआ है, मेरा काम ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन का है। आई एम अ सॉल्यूशन डिज़ाइनर। किसी भी प्रॉब्लम का, आईटी फील्ड छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम हो, आई गेट सॉल्यूशंस इंस्टेंटली। बिकॉज यू आर ट्रेंड, आप ट्रेंड हो उसी फील्ड में, और जब आप यूके गए थे तो आपने हाँ, इसी की डिग्री और एक चीज़, सिर्फ ट्रेन वजह से नहीं, उस चीज़ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आपको उस चीज़ का इतना लगाव होना चाहिए कि आप उसमें डूब जाओ, और जब तक आप खुद सॉल्यूशन नहीं बनोगे, आप उस सॉल्यूशन को भी समझ नहीं पाओगे। तो फिर ये एक वास्ट थिंग है जिस पे काम करना चाहिए लोगों को। और मिसकंसेप्शन, जो गलत फहमी है लोगों की, उसको दूर करना चाहिए। और ये किसका काम है?
जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो बैन कर रहा है वो उनको एक्चुअली लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्यों करना चाहिए, बैन क्यों करना चाहिए, और पर्यावरण को हानिकारक है तो कितना परसेंट हानिकारक है, और इतना परसेंट ऐसा सोचा जाए तो बहुत है ना, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ है। मैं तो कुछ नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को बताओ ये क्या बोलते हैं, एक 10 दिन के लिए फेस्टिवल होता है, राइट। 10 दिन के बाद उसका विसर्जन होता है, ओके। तो सब के सब मूर्तियाँ समंदर में रहती है, उसको डंप किया जाता है ना। हाँ यस, डंप किया जाता तो ये कौन सा पोल्यूशन होता है, कौन से कैटेगरी में आता है ये पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ओके। अभी हम जाते हैं मिट्टी के ऊपर। मिट्टी जहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो वहाँ पे भी तो सॉइल इरोशन हो रहा है। तभी तो मिट्टी आ रही है। हाँ, कहीं से कोई चीज़ निकाल के हम समंदर में डाल रहे हैं तो वो इटसेल्फ, वो खुद में एक पोल्यूशन है, ठीक है। तो हम ये पोल्यूशन, इंसान जन्म लेते ही पोल्यूशन क्रिएट कर देता है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। सब नीड्स, सबके नीड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी पोल्यूशन हो रहा है करके लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, जिसने बैन लगाया वो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसने बैन लगाने को बोला वो भी नहीं कर रहा है। तो साइकिल चलाओ, मिट्टी के घर बांधो, सब पोल्यूशन होता है तो फिर भाई थोड़ा तो सब 360 डिग्री सोचना चाहिए ना, सिर्फ हर एक गणेश जगह। गणेश उत्सव पे ही और क्यों ये सोच रहे हो थोड़ा आप? स्टूपिड हो जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा स्टूपिड हो जाता है। लोगों को टाइम पास के लिए और कुछ है नहीं तो चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ऐसा ऐसा वाली चीज़ होता है। और मैं सोचता हूँ कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, Which organization? BMC, BMC. Okay. ऑब्वियसली। क्योंकि आप एक जिम्मेदारी पोजीशन पे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, राइट। उनको पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि उसको प्रोसेस कैसे किया जाना चाहिए, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। कोई चीज़ अगर आपको हटानी है तो उसका रिप्लेसमेंट आपको चाहिए, जबकि मार्केट में डिमांड है। डिमांड नहीं है तो बैन कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। डिमांड 100% है, सबको चाहिए, सबको गणपति चाहिए। ऐसा कोई है क्या, चलो आज गणपति नहीं बिठाएंगे, मैं पत्थर का मूर्ति बिठाता हूँ, तो है 10 कोई? साल 12 साल तक रहेगा, हाँ। ऐसा कोई भी नहीं है। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है, जो काम करना चाहती है। और ऑब्वियसली जब आप काम करना चाहते हो तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। आप जब सॉल्यूशन ढूंढने में फेल हो गए मतलब आपका इंटरेस्ट वहाँ पे फेल हो गया। आप सिर्फ नाम के लिए कर रहे हो, दैट्स इट। और हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। ये पीओपी बैन मैं तो सीरियसली नहीं लेता, मेरे लिए तो सीरियस नहीं है, दैट्स इट। तो ये जो 2025 में जो ये वापस से आर्टिकल आया है, पॉपअप हुआ है, उन्होंने कहा है कि फाइन लगेगा मंडलों पे, तो वो एक बात है। और आपके हिसाब से मिट्टी और टिश्यू पेपर की जो मूर्तियां बन रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली नहीं कहलाते 100%, जबकि वो तो क्लेम करते हैं इको फ्रेंडली पर्यावरण पूरक मूर्ति, और ये सब क्लेम किया जाता है। पहली बात तो इको फ्रेंडली हो ही नहीं सकता ना, कोई मीडियम इको फ्रेंडली हो ही नहीं सकता। आप पोल्यूशन को कम कर सकते हो। आप अभी ये पेपर कप्स वगैरह सब, ये सब क्या है, रिसाइकल का पार्ट है, ठीक है। कप यूज़ करना छोड़ दिया है क्या लोगों ने? नहीं, उसका अल्टरनेट ढूंढा। जब तक अल्टरनेट नहीं ढूंढा तब तक तो थे ये सारी चीज़ें। तो फिर गणपति के साथ भेदभाव क्यों? तो इतने पागल तो नहीं है ना पब्लिक, बराबर। हाँ। तो और जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो रास्ते तो अच्छे नहीं है, रास्ते में अभी भी गड्ढे हैं। गड्ढे, ठीक है, गड्ढे तो गड्ढे है, गड्ढे जब भी भरते हैं उसके इट्स लाइक यार, इट्स लाइक यार पैच आप देखते हो कि कितना रिस्की है, मतलब मजा नहीं आता, मतलब ये शर्म आती है, ऐसे कौन काम करता है। उत्सव को लेके भी ऐसा हाँ, है, और ये नॉर्मली बहुत टारगेटेड है, मेरे को ऐसा लगता है टारगेटेड है, या फिर अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं तो उसको फाइन वगैरह ये डराना धमकाना, इट्स नॉट मैंडेटरी, लाइक इट्स, उसको अगर आप कंपल्शन कर दो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, और किसी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादा टाइम तक करोगे तो फिर ज़बरदस्ती आपके साथ भी हो सकती है। भगवान देख रहा है आपके साथ भी, कभी ना कभी जो कर रहा है उसके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा नहीं, होगा। भगवान तक जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम कुछ जबरदस्ती कर सकते हैं यार, बहुत सॉलिड सा बात है। अभी इन केस अगर ऐसा होता है
कि नहीं भाई खत्म, अभी पीओपी बैन करना है, कोई लगा ही नहीं सकता। क्या करेंगे उस चीज़ में, क्या क्या कर सकते हैं कि पीओपी का एक्सपोर्ट ही रोक दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर लोग रूल तोड़ के भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ही नहीं रहे तो उस टाइम पे भी मेरे पास एक रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन है। ओके, रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन उस टाइम पे भी है, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ तभी क्या हो सकती है कि सब यूनाइट हो सकते हैं, जिसके लिए गणपति फेस्टिवल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, यूनिटी। ओके, तो क्या है ना, ये मैं सोल्यूशन तो अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर होती है तो एवरीवन इज फ्री टू कंसल्ट मी, तभी फिर हम उस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। 100% नेचुरल, 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली, 100% सस्टेनेबल। ऐसा आपके पास मटेरियल है जो पीओपी का रिप्लेसमेंट है? आइडिया है रिप्लेसमेंट में, ये कौन से कंटेस्ट में बोल रहा हूँ वो समझो। अगर सपोज गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि नहीं बैन ही करना है, बाकी तुम्हारा तुम देख लो, तुम सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारा कर लो, बैन ही करना है उस टाइम पे भी। लेकिन अगर करना है तो मैं जो सॉल्यूशंस देता हूँ वो थोड़ा गट्स की बात है, हिम्मत वाला सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, एक इंसान को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, प्यार से समझाएगा, पहले प्यार से समझाता है, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छे से समझाता है, फिर अग्रेसिव, फिर उसके बाद। और मैं आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स, बातों में ज़्यादा टाइम पास करने वाला इंसान मैं नहीं हूँ भाई। ये है करके दिखाना है, कर देंगे बस। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, आप जब तक उस पर वर्क नहीं करोगे ना, आप जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे, उसको एक टाइम पीरियड दो ना, आप 5 साल 10 साल उसका टाइम फ्रेम बनाओ कि ये हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे इसका सोल्यूशन निकलता है हम लोग इस चीज़ को बैन करने वाले हैं। लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं है। अभी उत्सव है, अभी बोलते चलो भाई आज पीओपी बंद, ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तो आना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, एथिकल नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि जब भी गवर्नमेंट पहले भी थी और अभी भी गवर्नमेंट है, बट वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, बट वो दिखी नहीं है कोई भी गवर्नमेंट से। बेसिक चीजें में नहीं दिख रही है तो ये चीजों में क्या इंटरेस्ट दिखेगी? तो आप बोल रहे हो गवर्नमेंट बॉडीज अगर इंटरेस्ट ले और इसके ऊपर सोचे और आपको कंसल्ट करे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उनको सोचना चाहिए, उनका ऑफ कोर्स ये कर्तव्य है कि उनको सॉल्यूशन निकाल के लाना ही चाहिए। अभी सॉल्यूशन उनको निकाल, वो ला नहीं सकते तो अलग बात है, लेकिन जो ला सकता है उसको कंसल्ट कर सकते, ठीक है। तो ऐसा किसी के साथ कंसल्ट तो किया है नहीं, ठीक है, राइट। तो आप एक रिसर्च पे आप ऐसा बोल रहे हो कि हमको बैन करना है, जबकि एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस है। आपको सॉल्यूशंस पे नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम पे, हाँ प्रॉब्लम पे फोकस करना है। और ये प्रॉब्लम जब तक उसका आइडेंटिकल ऑथेंटिक मतलब एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक आप उसको प्रॉब्लम जैसे देखते हो। भाई घर पे किसी के प्रॉब्लम आता तो क्या करता है, प्रॉब्लम आ रहा है करके रोते बैठते हैं क्या? नहीं, सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो यही अपना फैमिली है यार, पूरा फेस्टिवल इट्स अ फैमिली। तो आपने जैसे अभी बोला कि आपके पास ऐसा सोल्यूशन है जो 100% इको फ्रेंडली, 100% सस्टेनेबल है, तो आपने सोचा है ये इम्प्लीमेंट करने का बिफोर द गवर्नमेंट बॉडीज कम इनटू प्ले? नहीं, ये सिर्फ ये गणपति फेस्टिवल का बात नहीं चल रहा है, ये तब का बात चल रहा है जब भी 100% इट्स अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, ऐसा समझो। ओके ओके, शांतित क्रांति, ऐसा समझा, शांतित क्रांति। सो क्या होता है, जब भी अभी सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया था? इंडिपेंडेंस के लिए, राइट। सिर्फ गांधी जी ने ही सत्याग्रह किया था, उनके साथ बहुत लोग जुड़े, ठीक है, फिर भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली। कुछ तो मिसिंग था, राइट, कुछ तो मिसिंग था। क्या मिसिंग था? तो ये शांति में कर रहे थे, करो चलो करो, क्या है करेंगे, फिर शांत बच जाएंगे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी आते, सरदार पटेल जी आते, वीर सावरकर आते, उन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है, ठीक है। क्रांति ऐसे ही नहीं होती, चेंज ऐसे ही नहीं आता। और आप जो सॉल्यूशन सोच रहे हो ना, उसको टाइम लगने वाला है, डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। और उसको प्रोटोटाइप करके, वो एक प्रोसीजर है, वो एक अलग डिज़ाइन प्रोसेस है।
अगर इस प्रोसेस को समझ नहीं पाई जो बॉडी, जो गवर्नमेंट बॉडी ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को समझ नहीं पाई और डायरेक्ट बैन कर दे, तो ऐसे बॉडी को मैं सीरियसली नहीं लेता। स्टूपिड। अब ये स्टूपिड वर्ड का अर्थ क्या होता है वो गूगल में सर्च कर लेना बाद में। तो ये बहुत ही डेलिकेट मुद्दा है दादा। हाँ तो काफी अच्छा रिसर्च टॉक हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छा, आपने भी अपने ओपिनियंस दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तक एटलीस्ट ये पॉडकास्ट पहुंचे। हाँ। और वो आपको कंसल्ट करे। अगर पीओपी बैन करना ही है तो एक बार कंसल्ट तो करो, जो मूर्तिकार है, जो आर्टिस्ट है, उनसे आप एक बार कंसल्ट ही नहीं करोगे और खाली बैन 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 करोगे तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन नहीं है वो। हाँ देखो, अभी मुंबई पुलिस या फिर और भी गवर्नमेंट बॉडीज है, कितना बेस्ट वर्क करती है विसर्जन के टाइम्स या फिर ऑल ओवर फेस्टिवल्स में। दे गिव देयर 100%। उनको क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक मिलाप है, लोगों का सबका इन्वॉल्वमेंट होना, उस चीज़ के लिए तो मेरे को लगता है कि आपको एक सही दिशा में सोचना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक बात है ये कि बार बार हर साल मैं देखता हूँ कि आर्टिकल आता है हर साल। और गणेश उत्सव चालू होता है तभी आर्टिकल आता है, एक महीने पहले, 2 और महीने एक पहले। बात, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली क्या चल रहा है, पीओपी बैन का मुद्दा क्या है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि जब भी नई चीज़ें पता है ना, उसको रिस्पॉन्ड करना जायज़ ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ के ऊपर बोलना ज़रूरी नहीं है। शांत रहना भी ज़रूरी होता है कभी कभी। टेक अ ब्रेक। मैं आशा करता हूँ कि अपना ये पॉडकास्ट बॉडीज तक पहुंचे, जो भी नेसेसरी बॉडीज तक है, और उनको थोड़ी सी समझ आए कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा कि समझदार तो बहुत है, समझदार तो बहुत है, इंटरेस्ट उतना नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो ये अभी मे भी शायद बहुत अलग लेवल पे बात गन फेस्टिवल का जो मटेरियल रिसर्च है उसका सॉल्यूशन है, एक प्रोटोटाइप फेज तक पहुंच जाता। अभी से थोड़ी है, 12 साल से बात चल रही है और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला है नहीं। क्यों किसी को ये प्रॉब्लम ही उनको एम्पैथाइज करना है, प्रॉब्लम में ही जीना है, सोल्यूशन नहीं निकालना है। हाँ, सोल्यूशन नहीं निकालना है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये इतना सा प्रॉब्लम है, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डंप हो रहा है यार। वो समंदर में जा नहीं रहा है और दूसरी चीज़ें जाएंगी तो क्या जाएंगी। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, वो कहीं से निकल के कहीं और पे जाने वाली है, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स है ना, वो बहुत अच्छा सोल्यूशन ऑलरेडी निकाल दिया है। तो फिर इतना चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि लोगों के मानसिकता से खेलना कैसे है, प्रोवोक करना है, प्रोवोक। तो फिर वो अननेसेसरी, ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। चल रहा है, अच्छा चलने दो, उत्सव ही तो है। आपको सोल्यूशन चाहिए, उस पर भी काम करो ना साइड बाय साइड, बट बीच बीच में ऐसे मत तब तक तकलीफ क्यों देना। लोगों को अवेयर करो, लोगों को बताओ कि ऐसा ऐसा कुछ तो चल रहा है हमारा, हम कुछ तो सोल्यूशन निकल रहे हैं, उसके लिए तैयार होना। सोल्यूशन जब भी निकलता है तो इम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता है उसको रिव्यू किया जाता है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस होता है, मार्केट में उसको उतारा जाता है, उसका एक्सपीरियंस भी होता है। सोल्यूशन तब तक सोल्यूशन नहीं होता जब तक जो एग्जीक्यूट ना हो, नहीं एक्सेप्ट ना हो। एग्जीक्यूट तो करेंगे, उसका एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन सक्सेसफुल होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो एक प्रोसेस है जिस पे वर्क किया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही वर्क करती है। और मेरे को नहीं पता ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है, जो बीएमसी, उसने ऐसा ऑल ऑफ अ सडन ये स्टेप लेना क्यों ज़रूरी समझा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको करने का तरीका है। अभी हम किसी से बात करने जाते हैं, हमको कुछ चाहिए तो हम एक तरीके से बात करते, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते, एक पर्पस के लिए बात करते हैं। अभी आपका जो पर्पस है, उस पर्पस के दिशा में आप काम नहीं कर रहे हो। आप काम करोगे, ठीक है, पर आपकी दिशा अगर गलत होगी ना, आपका काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, आप अटक जाओगे। बहुत अच्छा बोला दादा आपने। और हम चाहते हैं कि पीओपी बैन ना हो और हमारा उत्सव ऐसे ही चलता रहे। या ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो, अगर
क्वांटिटी की बात करें ना, तो मैंने बोला बैन करना चाहिए ना, तो पूरा करना चाहिए। ये आधा अधूरा, इट्स लाइक नॉलेज, वो ज्ञान के समान है। ज्ञान या तो पूरा होना चाहिए या फिर कुछ नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान लेके ना इंसान हमेशा भटक जाता है, और यही सिनेरियो कुछ हुआ है अभी। तो अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको अगर घर बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे? इंटीरियर डेकोरेटर के पास। गाड़ी ठीक करानी है तो मैकेनिक के पास। तो अगर मूर्ति से संबंधित है तो फिर हमको कंसल्ट करना चाहिए। हमको तो किसी ने कंसल्ट किया नहीं है, आप किसके पास जाओगे? मूर्तिकारों के पास। हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो हुआ नहीं है। तो आप किस बेसिस पे डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसका जो बेस है वो भी मजबूत नहीं है। आपको पता ही नहीं कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे आप पता करते हो कि लोगों को क्या चाहिए, हमको क्या देना चाहिए। ठीक है। तो अभी मूर्तिकार अकेले तो है नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत टाइम से बना रहे हैं। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं। हर किसी के तरीके अलग है। तो अभी कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो सर्वे करती से कंपनियां सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद उनको पता चलता है कि करना क्या है। तो अभी आपको जब पता ही नहीं कि करना क्या है तो आप डिसीजन पे पहुंच गए, डायरेक्ट करके ख़त्म कर दिया। तो ऐसा नहीं चलता, उसको एक सर्टन प्रोसेस अपनाना ही पड़ता है। तो दैट्स इट। एंड आई होप कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नॉलेज शेयर हो, और आपको इस फील्ड की जानकारी बहुत अच्छे से कंप्लीट, हर एक छोटी छोटी चीज़ें, हर किसी का देखने का नज़रिया, हर किसी का उस फेस्टिवल को अपनाने का नज़रिया, कौन किस तरह कभी कैसे कितने साल से क्यों काम कर रहा है इस क्षेत्र में, वो भी आपको एक डेटा भी आ जाएगा उस हिसाब से। राइट। तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, और ये ऐसे प्रोसेस किए बिना आप कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बेसिक प्रोसेस है। या फिर अभी मैं जो बोल रहा हूँ स्टूपिड, जो मैंने बोला उसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई हम स्टूपिड है। देखते हैं ये पॉडकास्ट के बाद अगर आपको कॉल या किसी को भी मतलब मूर्तिकार को कंसिडर करना चाहिए तो करते हैं या नहीं करते, देखते करना ही चाहिए। आई होप के करे। हम्म। इससे पूरे महाराष्ट्र को फायदा है, और जो हमारा उत्सव है वो कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं। हाँ, फायदा तो है। फायदा एक एक चीज बता दो। अभी मैंने बताया ना कि 1300 से 1500 बड़ी मूर्तियां बनती है। ठीक है, वो अभी डंप होती है, उसमें से जो सिर्फ आयरन निकलता है, लोखंड जो निकलता है, अगर वो भी गवर्नमेंट ने उसको सेकेंड सेल किया, रीसेल किया ना, दे कैन अर्न एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ करोड़ रुपीस जस्ट बाय रीसेलिंग द आयरन। जो हाँ, लोखंड जो मूर्तियों में होता है वो Yes. खाली रीसेल करे डंपिंग के बाद, हाँ, तो आप कह रहे हो 1 करोड़ से ऊपर कमा सकती है ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है, कहीं हाँ, ना कहीं मतलब देखो लूपहोल्स क्या है ना, है। करना क्या है वही क्लियर नहीं है। जब करना क्या है क्लियर नहीं है तब इंसान कुछ भी कर देता है। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। विजन भी नहीं है। हाँ, विजन से याद आया कि आपको जो करना है वो एम है ना, बहुत क्लियर कट होना है, क्रिस्टल क्लियर। ओके, वो अगर क्लैरिटी आपको नहीं है कि क्या करना है, तो आप जिस रास्ते को अपनाओगे ना, वो रास्ता सही है या नहीं, उसको भी चेक करना पड़ता है। आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? तो आपका ऐसा कुछ तो नज़र में आया नहीं है। अगर नज़र में नहीं आया तो लोग उसको ऐसे क्यों, कोई भी किसी भी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। आपको बताना पड़ता है कि क्या चीज़ किस लिए होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और हम उसको किस तरह करने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और फिर एक्सेप्ट लोग करेंगे तभी वो उसका सोल्यूशन होता है, या फिर सोल्यूशन होके भी ना के बराबर है। सोल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सब चीज़ें, सबके गोल्स मीट होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि मूर्तिकारों का एक एसोसिएशन होना चाहिए, मूर्तिकार एसोसिएशन ऑफ इंडिया या मूर्तिकार एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, एंड वो मूर्तिकार के एसोसिएशन में ये सारी प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड होके एक एसोसिएशन ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि ये सारी जो इश्यूज आ रहे हैं, और एसोसिएशन इतना केपेबल होना चाहिए कि ये सारे इश्यूज को टैकल करे, और जो भी छोटे छोटे मूर्तिकार है वो उनको भी हेल्प करे। तो ये तो बहुत लॉन्ग विजनरी बात कर रहा हूं मैं, जो मेरा विजन है ऐसा कि मूर्तिकारों का एक एसोसिएशन होना चाहिए। तो वो एसोसिएशन के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो टैकल हो पाए। बट है अभी ना? वो मूर्तिकार का एसोसिएशन है, बट वो ठीक है। मूर्तिकारों का नहीं है, वो मूर्तिकारों समिति का है। भी है। ओके, ठीक है,
मूर्तिकारों का भी हर एक छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे इवन विलेजेस में हर जगह पे एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन को भी ये क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे छोटे इंटरनल थिंग्स भी होते हैं उनके, हम उस पर नहीं बोल सकते कि क्या है एग्जैक्टली, बट जिस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, अभी देखो सब जितने भी एसोसिएशन है वो पैनिक मोड में है, पीओपी बंद हो रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए वो नहीं पता ना, तो वो कंप्लीट नॉलेज किसी के पास नहीं है क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस चीज पे कैसे उसको आगे लेके जाना है ना, वो सीखने वाली चीज है। और मेरी एक्सपर्टीज उसी में है कि कौन सी चीज को कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाता है, उसको स्ट्रेटेजाइज कैसे किया जाता है, उसको एक सर्टन टाइम पीरियड में कैसे उसको बिठाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ी लैक करती है पीपल। देखो लोग जब बोलते हैं ना, सिर्फ उनको पता है वही बोलते हैं। आप जब भी डिसाइड करते हो, आप जब भी सोचते हो कि भाई ये मुझे नहीं पता, तो आपको जो चीज़ नहीं पता ना उसके बारे में नॉलेज आता है। सिर्फ कहीं से रूमर आया है, फैला है, उसके ऊपर बोल बोल के ना वो चीज़ें रिपीट होती है, उसका आउटकम कुछ निकलता नहीं है। फिर वो एसोसिएशन में भी ये बोरिंग हो जाता है टॉपिक। बट एक ऐसा एसोसिएशन हो जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, मैं एक एसोसिएशन के बारे में अगर सोचूं तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी गणपति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पेमेंट्स के इशू है, या फिर काम किसी का डिले होता है, सही से नहीं होता है, जो प्रॉमिस किया वो भी नहीं होता है, या फिर मंडल का भी साइड जो है इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। राइट, तो ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जो कैटेगराइज करे हर एक चीज़ को और उसको कैसे नेगोशिएट करना है, ओके, उसको कैसे डील करना है। डील ब्रेकर एसोसिएशन नहीं है, हर कोई अपना अपना सेफ साइड का एसोसिएशन है। या तो मूर्तिकार है तो मूर्तिकारों का है, या तो मंडल है तो मंडलों का है। ठीक है, तो फिर वो एक चीज़ है जिस पे वर्क कर सकते हैं और बेहतर इस फेस्टिवल को और पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकती है, और ऐसा होना चाहिए। पर इसमें क्या होता है ना, इंटरेस्ट, गणपति सीजनल टाइम का है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पूरा साल भर किसी का नहीं होता, गणपति खत्म तो वहाँ पे सब खत्म। ठीक है, तो फिर वो किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो किसी का नहीं है। तो ये सब क्या है कि वो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, और जिसको मैनेजमेंट का एक्यूरेट नॉलेज है, जिसको डिज़ाइन का एक्यूरेट नॉलेज है, वो ये चीज़ कर सकता है। अभी समझो, हर एक मूर्तिकार से हमने सुना है पेमेंट का इशू है, बहुत सारे मंडलों से सुना है कि काम का इशू है, तो कैटेगराइज किसी ने नहीं किया है। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि काम भी बराबर है और पेमेंट भी नहीं हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है काम बराबर नहीं है, पेमेंट भी पूरा हुआ है, ऐसे भी लोग हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, तो उसको इवेलुएट कौन करेगा, कैटेगराइज कौन करेगा? अगर है तो फिर कई मंडल है जो ये साल गणपति बनाते, पैसे नहीं देते, या फिर पैसे रखते दूसरे के पास अगले साल जाते। तो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ऐसा कोई ये नहीं है। उससे क्या होता है ना कि अभी कोई मूर्ति अगर लेना चाहेगा नया, उनको आइडिया है, ऐसे मूर्तिकारों का भी इवैल्यूएशन होना चाहिए, किसका ग्राफ कैसा है, किसका स्केल कैसा है। मतलब एक बेसिकल एक सेंस में बोलो तो सबका डेटा होना चाहिए। करेक्ट। तो डेटा होने से क्या होता है कि किससे कैसे डील करना चाहिए, वो पता चल जाता है आपको। पता चल जाता है। और वहां पे जैसे 5 कैटेगरीज रख दी, मैं आपको बोलने ही वाला था अभी कि जैसे 5 कैटेगरीज हो गया, A B C D E। तो हर कैटेगरी में हर मंडल फिट होगा। मतलब A कैटेगरी में वो मंडल आएगा जो पैसे में एकदम क्लियर है, B कैटेगरी में जो मंडल आएगा वो मतलब कहीं ना कहीं पे मूर्ति में कुछ काम रुक गया था इस वजह से पैसे नहीं दिया, वैसे कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। और वो पूरी की पूरी लिस्ट वो सब मूर्तिकारों के पास होनी चाहिए, एंड वो फिर यूनिटी बनेगी। और फिर सबको पता लगेगा कि भाई ये मंडल वैसा है कि ये मंडल हर साल मूर्तिकार चेंज करता है। आज आपके पास जाएगा, कल दूसरे के पास जाएगा, परसों तीसरे के पास जाएगा। तो वो मंडल्स हाईलाइट हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि भाई, और फिर आपको पता चल जाएगा, सब मूर्तिकारों को पता चल जाएगा भाई ये मंडल आएगा तो कैसे डील करना है। करेक्ट। और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस। वैसे ही मूर्तिकारों का भी ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को पता होता है कि कौन कैसे किस तरीके से काम करता है, किसके पास कितनी मूर्तियां बनाते हैं, पिछले साल कितने बनाए, कौन कौन से स्टाइल के मूर्तियां। मतलब इन डिटेल जब भी आपके पास इंटरेस्ट है, आप कभी किसी को काम देते हो तो आप क्यों देते हो? अभी आप किसी को घर बनाने को देंगे तो देखेंगे ना कि वो काम। हाँ,
कैपेबिलिटी क्या है, या फिर आपको नया ही काम चाहिए, कंप्लीट नया चाहिए, तो उसका नॉलेज टेस्ट करोगे आपकी, ये बंदा हमको क्या दे सकता है। तो ऐसे ये जो क्रेज है, ये फेस्टिवल क्रेज का फेस्टिवल, लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए जो उनका हो, उनका खुद का हो, जो खुद हक से बोल सके भाई ये हमारा है, ऐसा टाइप का फेस्टिवल है, राइट। अभी इसमें पार्टिसिपेंट्स जो है, इसको स्टेक होल्डर एनालिसिस में कंसिडर किया जाता है, तो ये दोनों पार्टीज है, उनका दोनों का मेलअप होना चाहिए। ऐसे ही कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व भी दोनों को मिलके करना चाहिए। ठीक है, एक साइड से बोल के दूसरी साइड से बोल के ऐसा नहीं चलता। इट शुड बी वेरी स्मूथ। क्यों? क्योंकि गणेश फेस्टिवल करने का उद्देश्य क्या है? यूनिटी। ठीक है, उसमें वो उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी मैच्योरिटी दिखा ही सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। क्रिएटिविटी, उन्होंने स्केच बनाया तो उन्होंने मास्टर को पूछा पहले, वेलिंग मास्टर, हाँ, कि ऐसा बना सकते हैं क्या। मास्टर ने नहीं, मना कर। ये इंसिडेंट एक अच्छा स्टोरी है, ये रिवोल्यूशनरी स्टोरी है। तो ये स्टार्ट हुआ बायकलाचा बालचंद्र, बायकलाचा बालचंद्र। हाँ, अभी एक पार्ट है पाद्य पूजन। पैरों की पूजा उनका किया जाता है जो अस्तित्व में नहीं है,